है। लोक तीन होते हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। और तीनों लोकों में 8 पृथ्वियों का उल्लेख आता है और 7 पृथ्वियाँ तो अधोलोक में ही विराजमान है। रत्न प्रभा है, शर्करा है, पंख है, धूम है, तम है, महातम है, आदि ऐसी 7 पृथ्वियाँ। और 8वीं पृथ्वी को हम मानते हैं सिद्धशिला, ईसत प्रागभार जिसको कहते हैं। तो सिद्धशिला के नीचे जो महाराज जी ऊर्ध्वलोक है, सिद्धशिला तो सर्वोपरि है, उसके नीचे जो ऊर्ध्वलोक है, उस ऊर्ध्वलोक कौन सी पृथ्वी के अंदर आता है, ये थोड़ा मेरी शंका थी। और दूसरा, मध्यलोक की कौन सी पृथ्वी, वैसे पढ़ने में आता है चित्रा पृथ्वी थी, लेकिन वो चित्रा पृथ्वी भी आठों पृथ्वी के अंदर ही शामिल है या अलग से है। एक पृथ्वी महात्म नरक के नीचे भी है, जो 1 योजन लगभग वो है उसकी अवगाहना। तो वो कौन सी पृथ्वी है, उसकी भी किताब में उल्लेख आता है। 8वीं पृथ्वी कौन सी मानी जाती है, जिसको कलकला क्या कहते हैं, वो ऐसा नाम आता है। तीनों लोगों का क्या 8 पृथ्वी में ही बांटा गया है या ज़्यादा पृथ्वियाँ भी है। और दूसरा है व्यंतरदेव, व्यंतरदेवों का निवास रत्न प्रभा पृथ्वी के भाग में ही आता है। लेकिन आज पढ़ने में आया कि मध्य लोक में भी व्यंतरदेवों का निवास रहता है। तो वो ऐसा कौन सा, वो अध्ययन मेरा थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। तो महाराज जी से निवेदन, कोटि कोटि नमन, मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तुते। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की जय, आचार्य गुरुदेव सनमती सागर जी महाराज की जय, 3 करोड़ करोड़ मुनि राजों की जय, आचार्य द्वादशांजनवानी माता की। बोलिए परम पूज्य आचार्य सुंदर सागर जी महामुनिराज की, मुनिराज की, मुनिराज की। जय कर गुरुदेव का, जय कर गुरुदेव का, जय कर गुरुदेव का। नमोस्तु भगवान। सवेरे एक बात बोली थी ना, बाइक, वाइफ और माइक, इनका यदि एक बार आनंद आ जाए तो जल्दी से छोड़ता नहीं है, और ना जानेंगे कब बिगड़ जाए इसका भी कोई भरोसा नहीं है। इनके सवाल थे कि व्यंतर जाति के लोग कहाँ रहते हैं। व्यंतर जाति के लोगों को रहने के लिए अधोलोक में जो पहली रतन प्रभा पृथ्वी है, पहली पृथ्वी के 3 भाग की है, रतन प्रभा, पंख भाग और अब्बुल भाग। उसमें से रतन प्रभा और पंख भाग में व्यंतर देव रहते हैं और भवनवासी देव रहते हैं। किंतु व्यंतर देवों की परिभाषा क्या है, जो अधोलोक में भी रहते हैं और मध्य लोक में भी विचरण करते हैं। अर्थात मध्य लोक में भी व्यंतर देवों के आवास बने हुए हैं जहाँ वो विचरण करते हैं। जैसे अपन यहाँ देखते हैं, किसी पेड़ पर आवास बना लेते हैं, किसी खाली स्थान पड़ा था वहाँ अपना स्थान बना लिया, कोई शून्यगार पड़ा था वहाँ बना लिया, किसी मंदिर में आकर रह गए, खाली मकान बहुत दिनों से पड़ा था वहाँ आ गए, कुआं बापी आदि में अपना स्थान बना लिया। तो व्यंतरों का स्थान अधोलोक भी और मध्य लोक भी है। दूसरा सवाल था 8 पृथ्वियां। लोक के 2 भाग करो, अधोलोक और ऊर्ध्वलोक। जब 2 भाग करते हैं तो 8वीं पृथ्वी आ जाती है, जिसमें 7 तो अधोलोक के पृथ्वी, जिसमें 7 नरक हैं, और 8वीं आ जाती है हमारा ईसत पराग भाग नाम की पृथ्वी। अधोलोक में 7 पृथ्वी के नीचे एक राजू का, कितने राजू का, एक राजू का कल भूमि है, जिसमें मुख्य रूप से निगोदिया जीव पाए जाते हैं। बल्कि उसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु भी पाए जाते हैं, किंतु निगोदिया रूप के निगोदिया जीवों का रहने का मुख्य स्थान कल भूमि। उसके बाद 7वें पृथ्वी के बाद आती है 8वीं पृथ्वी, ईसत पराग भाग नाम की पृथ्वी। जो पृथ्वी जो है वो सर्वार्थ सिद्धि के ध्वजान दंड से 12 योजन ऊपर जाने पर आती है, जो 8 योजन मोटी चौड़ी है। और उसके बीचों बीच में 45 लाख योजन, 45 लाख योजन बराबर जो इतना मध्य लोक है, 2.5 वो मनुष्य लोक के, उतने लोक प्रमाण हमारी सिद्ध शिला है, जहाँ पर हमारे सिद्ध भगवान विराजमान होते हैं और तनुबात बले के अंत में विराजमान हो जाते हैं। उसके बाद मध्य लोक जो है
मध्य लोक की जब गणना करते हैं तो चित्रा पृथ्वी आती है। चित्रा पृथ्वी जो है वो ऊर्ध्व लोक के अंदर उसे ले ले। चित्रा पृथ्वी जो आती है जब 3 भाग करोगे, अधोलोक, मध्य लोक, ऊर्ध्वलोक, तो मध्य लोक जो बहुत छोटा है, एक राजू फैला हुआ है और उसमें मात्र 1,40,000 योजन का सुमेरु पर्वत, इतनी ही उसकी ऊंचाई है। इसलिए जो चित्रा पृथ्वी की 1000 जो नीम नीचे गई है वो हमारे प्रथम पृथ्वी, चित्रा पृथ्वी के नीचे जो प्रथम नरक आता उसमें अंदर जाते हैं, तो वो चित्रा पृथ्वी अपन मध्य ऊर्ध्वलोक में गिन लेते हैं। उसके बाद जो ऊपर सिद्ध शिला है वो सिद्ध शिला 8वीं पृथ्वी है। इन 7 पृथ्वी और 8वीं पृथ्वी को विराजमान तो उन्हें हम सिद्ध भगवान कहते हैं। ऊर्ध्वलोक का जो शेष भाग है 8वीं पृथ्वी के अलावा नीचे का ऊर्ध्वभोग, वो 8वीं पृथ्वी के अंदर ही काउंट किया जाएगा। जब 8 पृथ्वी के भाग करोगे तो 7 अधोलोक के और 8वां पृथ्वी इससे बराबर उसमें शामिल हो जाएगा। और जब आप लोक के 3 भाग करोगे, अधोलोक, मध्य लोक, ऊर्ध्वलोक, तो फिर उस मध्य लोक के अंदर फिर पहला सुमेरु, वो स्वधर्मी, ये स्वधर्मी, ईशान, ये सारे 16 कल्प ये आएंगे। फिर वो व्यवस्था की मात्र आपको इस 1,40,000 योजन को छोड़कर बाकी जो होगा वो सारा का सारा ऊर्ध्वलोक आ जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ जी, अब आइएगा। 2-3 दिन पहले सवाल आपका आया था। हाँ, क्या नाम है इनका? रमेश जी, इनका उषा जी। उषा जी। आपका सवाल आया था 4 प्रकार के अभाव होते हैं, आया था ना? पराग भाव, परध्वंसा भाव, अन्योन्य भाव और अत्यंता भाव। तो पराग भाव वर्तमान की पर्याय का पूर्व की पर्याय में अभाव होना, इसे कहते हैं परध्वंसा पराग भाव। जैसे दही का दूध में अभाव, दही का दूध में अभाव, शुद्धोपयोग का शुभोपयोग में अभाव, और ये युवावस्था का बाल अवस्था में अभाव। ये आपका हो गया पराग भाव। और ये पराग भाव क्यों माना जाता है? यदि इसे ना माने को क्या क्या हो सकता है? यदि हम पराग भाव को नहीं मानेंगे तो फिर हम कभी भी अपने विकार को नष्ट नहीं कर पाएंगे, कभी भी हम केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, विकारों में ही रह जाएंगे। हाँ। दूसरा था परध्वंसा भाव, अर्थात वर्तमान की पर्याय का आगामी पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव हो जाना। जैसे आपने दही थी, दही का घी में अभाव है, हाँ। शुभोपयोग का शुद्धोपयोग में अभाव है, युवावस्था का वृद्धावस्था में अभाव है। यदि इस परध्वंसा भाव को नहीं मानेंगे हम तो क्या हो जाएगा? वर्तमान में दुखी थे, दुखी ही चले आएंगे, कभी भी हमारा दुख दूर होने वाला नहीं है। अभाव को महसूस नहीं कर पाए। हाँ। तीसरा था अन्योन्य भाव। ये भाव मात्र पुद्गल में ही लागू होता है। पुद्गल की एक पर्याय दूसरी पर्याय से अलग अलग है। जैसे उस दिन आपने थोड़ा अलग बताया था, पुद्गल की एक पर्याय दूसरी पर्याय से बिल्कुल एकदम भिन्न है। जैसे एक दाल दूसरी दाल से अलग है, एक तंतु दूसरे तंतु से अलग है, एक पुद्गल का पर्याय दूसरी पुद्गल की पर्याय से अलग है। यदि इसे नहीं मानेंगे तो हमारा व्यवहार नहीं चलेगा, फिर सारी थाली गिलास बर्तन सबके सब एक हो जाएंगे। इसलिए पुद्गल की एक पर्याय का दूसरी पर्याय में एकदम अभाव है। महाराज जी, एक ही पर्याय में भी अभाव, जैसे एक शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान में भी उसका भी अभाव हो जाएगा। उसका भी क्षण क्षण पर्याय बदलती हैं जी। गुणों के विकारों को पर्याय कहते हैं। हाँ। अब नंबर 4 था अत्यंता अभाव, अर्थात एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव है। जैसे एक आत्मा का दूसरी आत्मा में अभाव है, एक सिद्ध में दूसरे सिद्ध, भले ही एक सिद्ध में अनंत सिद्ध रहते हैं फिर भी एक सिद्ध की आत्मा अलग है, दूसरे सिद्ध की आत्मा अलग है। वैसे ही एक निगोदिया जीव के अंदर अनंत जीव रहते हैं फिर भी सबकी सत्ता भिन्न भिन्न है। यदि हम इस भाव को ना माने तो क्या हो जाएगा? सबको एक में एक मिला, पुद्गल जीव हो जाएगा, जीव पुद्गल हो जाएगा। जी ऐसा होने वाला जीव जीव है, पुद्गल पुद्गल है, धर्म धर्म है, छो द्रव्य की सत्ता अपनी अलग अलग है। इन्हें कहते हैं 4 प्रकार के अभाव। नमस्ते महाराज। रमेश जी जैन,
आइएगा, अपनी शंका प्रस्तुत करें। इनके बाद तैयार रहेंगे पदम जी सरावगी। आचार्य भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज के संबंध में। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज जब रात को वैयावर्त के बाद में जब श्रावक चल जाते थे घर पर, तो वो रात को अपने आप ही ऊपर छत पर चल जाते थे सर्दी के टाइम पे। सुबह जब आते श्रावक तो महाराज जी ऊपर मिलते उनको। ऐसा करते उनको 8 दिन बीत गए। 8 दिन बाद फिर एक दिन क्या हुआ, श्रावक आए और उन महाराज जी को वहीं थे कमरे में नीचे, और ऊपर साइड में ताला लगा दिया। सवेरे आए सब लोग श्रावक, तो महाराज जी ऊपर मिले। तो क्या रहस्य था ये घटना नागौर की है। जब नागौर चातुर्मास हुआ था तो आचार्य महावीर कीर्ति महाराज साधना तो करते थे, किंतु सोचते कि जब मैं साधना करूं तो जब उस समय कोई होना नहीं चाहिए। तो वो क्या करते थे, श्रावक जो आते थे वो क्या करते थे, महाराज जब सो जाते थे तो वो ऊपर जाने का गेट पूरा का पूरा बंद कर देते थे ताकि महाराज ऊपर जाए नहीं। यदि महाराज ऊपर जाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, इसलिए महाराज को ऊपर जाने नहीं देना। किंतु महाराज को तो ऊपर जाना है। एक ध्यान रखना, यदि महाराज सोचने मुझे ऊपर जाना है तो कोई रोक नहीं पाएगा, और यदि महाराज क्या मुझे ऊपर नहीं जाना है तो कोई भेज नहीं पाएगा। तो महाराज ने क्या करते थे, महाराज और आचार्य महावीर कीर्ति महाराज के चरणों में देवी देवताओं का निवास रहता था। और वो जिस मंदिर में जाते थे वहां के रक्षक देव को आशीर्वाद देते थे, और यदि एक बार आशीर्वाद दे दिया है तो वो देव प्रत्यक्ष में आकर उनकी सेवा करता था। नागौर में लोगों ने सोचा महाराज को बहुत तेज बुखार है, 103 बुखार है, यदि महाराज ऊपर जाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, इसलिए गेट का पूरा ताला बंद कर दिया और चाबी लेकर चले गए। अब महाराज उठे, मंदिर जी में गए, मंदिर में जो शासन देवी देवता विराजमान थे उनको पीछे लगाई, और जैसे ही गए ताला खुला मिला, महाराज ऊपर पहुंच गए, ताला अपने आप बंद हो गया। और जब सूर्य लोग आए देखे ताला लगा हुआ, महाराज यानी महाराज कहाँ गए, और जब ताला खोला तो महाराज ऊपर खड़े मिलते थे। नागौर से बिहार हुआ सुजानगढ़ के लिए, और जब सुजानगढ़ के लिए बिहार हुआ तो भयंकर धूप। अब महाराज के भैया सब साधु के महाराज बहुत गर्मी है। महाराज ने मात अपनी पीछे थोड़ी घुमाई, जितने एरिया में साधु संत चल रहे थे बिल्कुल छाया थी, और आगे पीछे पूरे में धूप थी। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज के बारे में तो ये भी आता है कि उनको 18 भाषाएं आती थी। 18 पक्षी भी यदि बोलते थे तो उनकी बातें भी उन्हें याद आ जाती थी। और सुजानगढ़ की ही बातें शायद कि एक चिड़िया प्रवचन के समय आई, बोलकर गई। महाराज ने बोले भैया शाम को 5 बजे बहुत तेज पानी गिरेगा। बोले महाराज आप क्या कह रहे हो, इतनी तेज धूप पड़ रही है और आप कह रहे हो पानी गिरेगा, स्थान अलग हो सकता है, घटना पूरी है। महाराज बोले भैया 5 बजे पानी गिरेगा तो गिरेगा, 4 बज जाए, 4:30 बज जाए, 4:45 बज जाए, बहुत तेज धूप। और जैसे 5 बजने आए काले बादल आए और 3 दिन तक मूसलाधार पानी गिरा, बंद नहीं हुआ। ऐसे थे परम पूज्य 18 भाषाओं के जाता आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज। जी एक शंका हो रहा है, बोलो। मंगलाष्टक के अंदर जब 8 अष्टक होते हैं, आज वर्तमान में लगभग 9, 10, 11 तक हो गए, और स्टार्टिंग में अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, ये तो हटा दिया। हटा नहीं महाराज, ये भी चल रहा है, ये हटा दिया और बीच में एक और हटा दिया है। 3-4 हट गए, 3 हट गए। ये ध्यान रखना, पुराने आचार्यों की कीर्तियों को हटाने का हमारा दायित्व नहीं बनता, और न ही हम अलग से कोई जोड़ सकते हैं।
अरे भैया जो परंपराएं चली आ रही हैं उन्हें मत तोड़ो, अपने ज्ञान को वहां लगाओ जहां पर लगाना चाहिए। यदि जिनेंद्र देव की देशना में अपने ज्ञान को लगाओगे तो कुंद कुंद के शब्दों में मिथ्या दृष्टि कहलाओगे, क्योंकि हमारा जिनेंद्र देव सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, वीतरागी है। उसने संपूर्ण पदार्थों को देख लिया है, और जो संपूर्ण पदार्थों को जानते हैं, देखते हैं, वो किसी से राग देश मोह नहीं करते हैं। इसलिए जिनेंद्र देव की वाणी में अपनी अकल मत लगाओ, यदि अपनी अकल लगाओगे तो गुण स्थान पहला हो जाएगा। नमस्ते। पदम जी सरावगी और उनके बाद तैयार रहेंगे सुरेंद्र काला, सिंटू भैया, संदीप जी। हाँ, आपके क्वेश्चन बने हुए, चलिए। आचार्य श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री परम विदुषी सुलक्ष्मती माता जी कर्म सिद्धांत बहुत सरल भाषा में हमें बता रही है। आचार्य श्री किन शुभ कर्मों से मनुष्य को जल्दी याद हो जाता है अथवा ज्ञान की प्राप्ति में सहयोग होता है, कृपया समाधान करें। तथा कर्म सिद्धांत को विस्तार से समझने के लिए कौन से शास्त्र का स्वाध्याय करें, मार्गदर्शन करें। देखो, आपके दो सवाल हैं। पहला सवाल है कि महाराज ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करें कि हमें भी जल्दी से याद हो जाए और हम भी ज्ञानवान बन जाएं। आचार्य भगवंत उमा स्वामी जी ने 6ठे अध्याय के वो तत्वान सूत्र के 6ठे अध्याय में ज्ञानावंडी कर्म के आश्रय दिए हैं। और जब हम लोग कर्म कांड पढ़ते हैं आचार्य नेमी चंद जी का, तो उन्होंने में भी इन 8 कर्मों के बारे में खुला विस्तार से वर्णन किया है। यदि आप ज्ञानवान बनना चाहते हो, यदि आप लोग ज्ञानवान बनना चाहते हो, जब छोटे थे ना, क्या कहते थे? मयूर का एक पंख रख लो, विद्या आ जाएगी, बढ़ जाएगी, कहते थे ना। और जब बच्चे परीक्षा देकर आते थे ना, उत्सव भैया जी, जब बच्चे पेपर देकर आते थे ना, तो क्या करते थे? घर में सोचते थे रिजल्ट में कैसा आएगा, पास होऊंगा, कितने नंबर आएंगे। तो उस समय एक नांदिनी बैल, वो नांदिया बैल चलता था, वो बैल आता था, उससे 2 रुपये दो तो वो पास होगा तो हिलाएगा, फेल होगा तो चले जाएगा, करते थे ना। अब आप ये सोचो, जब एक मोर का पंख रखने से विद्या की आ सकती है, तो जब आप अभी इतनी सारी पीछे तुम्हें मिल रही है आशीर्वाद में, तुम्हारी विद्या नहीं बननी चाहिए? अरे तुम्हारा तो जीवन मोर पंखों के बीच में ही बीत रहा है। एक मोर अपने पंखों को लेकर बैठता फिर भी विद्या नहीं सीख पाता है, और आपके पार तो ना जाने कितने साधु संतों ने पीछे लगा कर अपनी पूरी पीछे झाड़ दी, फिर भी तुम्हारी विद्या नहीं बढ़ी, तुम्हारा ज्ञान नहीं बढ़ा। इसके पीछे एक ही कारण है, वो कारण है आपने आज तक कभी भी किसी ज्ञानी की विनय नहीं की। यदि आप ज्ञान को बढ़ाना चाहते हो, पहली बात तो ज्ञानी लोग आते नहीं, और जब आ जाए तो तुम समय देते नहीं। और एक ध्यान रखना, यदि ज्ञान को बढ़ाना चाहते हो, एक कहावत चलती थी पहले, मार पड़े धम धम विद्या आवे दम दम, छम छम, धम धम नहीं, मार पड़े धम धम विद्या आवे छम छम। और आजकल क्या हो गया है, पहले गुरुजी मारते थे तो माता पिता कहते थे गुरुजी दो और मारना, और आजकल के टीचर यदि मार दें तो बेचारे की FIR जरूर लिख दें। पहले बच्चे गुरुजी से डरते थे, और आज तो सामने चाकू लगाकर परीक्षा देते हैं। नहीं, तुम तो भीलवाड़ा के लोग तो इतने सीधे हैं कि पास से पापा बोलते हैं, बहुत सीधे। आप नहीं, वो तो और लोग, तुम तो बहुत सीधे साधे। हाँ, पास से पापा ही तो बोलते हो, और क्या बोलते हो? मम्मी बोलते हो, पास से क्या? पैसे क्या बोल रहे हैं? पैसे पारस बोलते हैं, तो पारस भी किसका पापा ही तो है। इसलिए यदि ज्ञान बढ़ाना चाहते हो, सबसे पहले ज्ञानियों की विनय करो, ज्ञानियों का बहुमान करो, ज्ञानियों को नमस्कार करो, ज्ञान के उपकरणों की विनय करो, ज्ञानियों के उपकरणों को संभाल के रखो। और जब तक तुम्हें सच्चा ज्ञान देने वाले मिल जाएं, तो उनको मन वचन काय से उपयोग लगाकर उसका अध्ययन करो, ताकि तुम्हारा आज का पड़ा हुआ आगे काम। अब पदम जी की उम्र तो बुरी हो गई है, अब हमारे दिनेश जी की उम्र तो पूरी, ये याद नहीं कर सकते, किंतु आचार्य भगवंत वीर सेन स्वामी कहते हैं, विनय से पढ़ा गया ज्ञान
विनय से सुना गया शास्त्र प्रवचन, विनय से सुने गए साधुओं के वचन यदि आपने विनय से सुने हैं, आज नहीं तो कल तुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति तो करा देगी। इसलिए बड़ा अमूल्य समय है, करोड़ों रुपए भी दान कर दोगे तब भी तुम्हें ये ज्ञान मिलने वाला नहीं है। इसलिए ज्ञान मिला है, ज्ञानियों की विनय करो और ज्ञान प्राप्त करो। इसलिए हमारे 6 ठाना में क्या लिखा, ज्ञान समान न आने जगत में दुख को कारण। किनका कारण? दुख का कारण। सही है ना, पदम जी सही लिखा है, ज्ञान समान न आने जगत में दुख को कारण। सही लिखा है, गलत बोल दिया मैंने? ज्ञान समान न आने जगत में सुख को कारण, किंतु आज दुख का कारण है। आज समीकीन ज्ञान को लेने वाला कोई नहीं है। वो कहावत है ना, बोलते भजन आता है ना, वो जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखरा हूं गली गली, ले लो रे भाई ले लो कोई शोर मचाऊं गली गली। किंतु आज वही हो रहा है, डमरू बजता है, डमरू बजता है तो लोग नाचने आ जाते हैं। मिथ्यात का बोलबाला होता है तो लाखों जीव पहुंच जाते हैं। एक एक हीरो को देखने के लिए, एक एक हीरोइन को देखने के लिए ना जाने कितने कितने पैसे देकर भी आप जाते हो। यदि मैच हो रहा हो तो लाखों रुपए जुए पे लगाते हो, सट्टे पे लगाते हो। बच्चों को पढ़ने के लिए ना जाने कितने कितने करोड़ रुपए खर्च करके फिर भी समीचीन ज्ञान नहीं मिल पाता है। और आज आपको फ्री में बिना दाम दिए तुम्हें जिनेंद्र देव की समीचीन वाणी मिल रही है, किंतु इतने अभागे हो कि तुम्हारे पास सुनने के लिए भी समय नहीं है। कोई बात नहीं, कर लो मौज मस्ती। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं। बाद में पछताओगे और फिर कहोगे महाराज तो आए थे। कोई पूछेगा भैया चतुर्मास किसका हुआ था 2024 में? अरे सुंदर सागर महाराज जी आए थे। भैया 24 साधु थे, 24 क्या प्राप्त किया? अरे भैया जी सवेरे भी आते थे, शाम को भी आते थे, रात में भी आते थे। अरे क्या ज्ञानवान लिया? अरे भैया जी बच्चे मत पूछो, जब माता जी पढ़ाती थी हम मौज मस्ती करते थे, जब महाराज प्रवचन करते थे हम मोबाइल पर रखे रहते थे, बस हार दिया और खाया पिया। इसलिए ये ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, जो वस्तु सरलता से मिल जाती है, बिना पुरुषार्थ से मिल जाती है, उसका मूल्य होता नहीं है। और जब गंगा चली जाती है फिर मालूम पड़ता कि हमने बहुत बड़ी गलती। ऐसा ना हो कि पछताना पड़े बाद में आपको। इसलिए अभी तो मात्र 17 दिन निकले हैं, कुछ नहीं बिगड़ा। कहीं ऐसा ना हो जाए चलते भादो आ जाए और फिर महाराज के भैया बाय बाय हम जा रहे हैं, फिर कहोगे महाराज हम कुछ नहीं कर पाए। इसलिए ज्ञान मिल रहा है तो ले लो, ताकि ये ज्ञान तुम्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति करवा दे। नमस्कार। सुरेंद्र जी काला और आपके साथ राजेंद्र जी हैं, उनके बाद राजेंद्र जी तैयार हैं। हाँ सुरेंद्र जी काला, चलो तुम बोलो, जिन्हें जैन बोलो। हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे हाथों में बाल क्यों नहीं होते हैं? बेटा ये सवाल तेरा तो नहीं हो सकता है, लेकिन तुम्हें तो ये नहीं पता हाथ पे बाल आता भी है। ये तो वो अकबर बीरबल वाली घटना तुमने ले ली है। अकबर ने बीरबल से पूछा भाई तेरे हाथों पे बाल क्यों नहीं है? बोले नहीं, अकबर ने पूछा बीरबल से मेरे हाथ में बाल क्यों नहीं है? बोले महाराज आप दान देते रहते हो इसलिए आपके हाथों पे बाल नहीं है। अच्छा ये बता तेरे हाथों पे बाल क्यों नहीं है? बोले महाराज मेरे हाथों पे बाल इसलिए नहीं क्योंकि मैं आपको दान देते हंसता रहता हूं, इसलिए मेरे हाथों पे बाल नहीं है। अच्छा इन लोगों के हाथ पे बाल क्यों नहीं है? अरे महाराज आप दान देते हो, मैं निकालता हूं, ये लोग जलते रहते इसलिए हाथ घिसते रहते, हाथों पे बाल नहीं है। नमोस्तु महाराज। राजेंद्र जी से। धर्म सभा में ऐसे सवाल पूछो लगे कि हाँ हम कोई आनंद ले रहे हैं। महाराज श्री अनुमति हो तो 2 प्रश्न है मेरे। आचार्य श्री सुंदर सागर जी की महाराज के चरणारविंद में मन वचन कायपूर्वक बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पहला प्रश्न है, मरीचि ने 363 मिथ्या मत चलाए थे,
क्या उन्होंने उसी एक ही पर्याय में चलाए थे या उनकी सभी पर्यायों में मिला के 363 मत थे? देखो, पहले सवाल का उत्तर आपका ये कि जब मारीची आदिनाथ का पोता बना, भरत का पुत्र बना, तो उसने आदिनाथ के सामने दीक्षा ले ली थी। दीक्षा लेने के बाद देखो, ये भी सोचना मिथ्या मत चले क्यों। आदिनाथ तीर्थंकर थे, उन्होंने 6 महीने का उपवास लेके वो तो खड़े हो गए। उनका तो सैनन वज्रभूषण सैनन था, तीर्थंकर प्रकृति वाले थे। किंतु जो साथ में महाराज बने, कितने महाराज बने थे सुमित जी? कितने महाराज बने थे साथ में? नहीं जी, 1000 नहीं बने थे, 4000 बने थे। 4000 मुनि बने थे, उसमें मारीची भी था। और 4000 मुनि बने, वो सबके सब भी साधना में लग रहे। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, कब तक आखिर ये इंसान अन्न का कीड़ा है, कब तक भूखा रहेगा? अरे भाई, साधना करनी है, साधना के लिए मुनियों को एक टाइम तो शुद्ध भोजन चाहिए ही चाहिए। अब वो सोचे अब आदिनाथ जी उठेंगे, अब आदिनाथ जी उठे, नहीं उठ पाए आदिनाथ। और वो सब कैसा धीरे 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 अपने मार्ग से च्युत हो गए। मारीची भी निकल गया और मारीची ने उसी पर्याय में 363 मिथ्या मत चलाए, मारीची की पर्याय में ही चलाए। नमस्ते गुरु। दूसरा जिज्ञासा है दूसरी कि आपके पूर्व चतुर्मास के समय में पर्युषण पर्व में क्या शिविर लगता था, श्रावक संस्कार साधना सिद्धि, और यदि लगता था तो उसका क्या स्वरूप था? ये सवाल तो आपका, देखो भैया, हर साधु शिविर लगाता है। हर साधु 10 लक्षण पर्व में सोचता है कि चलो, न कि जैनियों के 3 तो पर्व हैं। पहला शास्त्र पर कौन सा है? दर से विशुद्धि बिना भाई, सोले तीर्थंकर पद पाए परम गुरु हो। कभी पूजा केंद्र क्या सब बोलो जय जय ना, हलवा पूरी होए। 16 कारण, अष्टानिका पर्व और 10 लक्षण पर्व। तो उन 10 लक्षण पर्वों में शिविर तो जब लगे जब शिवरात्रि बैठने के मन तो करें। स्कूल तो जब खोलें जब भी कोई पढ़ना चाहे, जब आप लोगों की रुचि, देखो ये ध्यान रखना, कोई भी क्रिया अरुचि पूर्वक करोगे, समय भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, तन भी जाएगा और कर्म भी बंधेंगे। और यदि रुचि पूर्वक करोगे, तन भी स्वस्थ रहेगा, धन भी बढ़ेगा, मन भी अच्छा होगा और कर्मों की निजरा भी। यदि आप लोगों का उत्साह होगा तो 10 लाखन में आपको ऐसा आनंद आ जाएगा, ऐसा आनंद आएगा जो आनंद आपको 5 स्टार होटल के अंदर भी नहीं आएगा। करते क्या है हम लोग? 10 लाखन पर में क्या करते हैं? सवेरे 6 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक आपको छोड़ते नहीं है। क्या करते हैं? सवेरे 6 से लेकर 7 तक अभिषेक, शांति धारा, उसके बाद पूजन शिविर। उस पूजन शिविर में एक पूजा सामूहिक पूजा होती है, पंचमेरु की पूजा, 16 कारण की पूजा, उसके बाद 10 लक्षण पर्व की पूजा, उसके बाद एक प्रवचन होता है तिथि भी महाराज माता जी का, उसके बाद आपकी छुट्टी कर देते हैं। दिन में 3 बजे से सरस्वती पूजा, तत्व सूत्र की पूजा, और यदि श्रोता हो तो तत्व सूत्र पे चर्चा भी की जाती है। शाम को ठीक 5, 5:30 बजे प्रतिक्रमण सामायिक, उसके बाद प्रवचन, शंका समाधान, उसके बाद में प्रवचन हो जाता है, उसके बाद आरती और फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। ये पूरा स्कूल होता है। बस अब ये है, तुम्हारा जैसा जैसा गुड़ डालोगे वैसी मिठास मिलेगी। नमस्ते गुरु। संदीप जैन, उनके बाद तैयार रहेंगे रुपेश जी कासलीवाल। संदीप जो सच उसको क्या पूछे महाराज से? नमोस्तु आचार्य श्री। गुरुवर, हम जैसे पुण्य की क्रियाएं करते हैं तो पुण्य क्रिया के फलस्वरूप हमको पैसा प्राप्त होता है। तो गुरुवर, जैसे ही पैसा मिलता है हमारे अंदर कषाय भी आती है, मायाचारी भी आती है और राग द्वेष भी बढ़ते हैं। तो गुरुवर, पुण्य क्रिया करने से कुछ लॉस भी हो रहा है? मतलब पहली बात तो ये ध्यान रखना, अभी आप तक जिन सत्संग का मर्म नहीं समझा है, हमारा क्रिया, हमारा धर्म, हमारा स्वाध्याय सुनना, मंदिर में जाना, साधु सेवा करना पुण्य कमाने के लिए नहीं है। पुण्य धन संपत्ति तो मैं अपने दोनों हाथों से कमा सकता हूं, किंतु पुण्य में अपने हाथों से
नहीं समझ सकता। पुण्य कब कमाओगे? जब पुण्य आत्मा तुम्हारे बीच में होगी। जैन शासन कहता है तेरा जन्म पाप तो तेरे लिए अच्छा है। पाप अच्छा है? पाप बुरा है सब कहते हैं। सब लोग कहते हैं रावण बुरा, रावण बुरा, रावण बुरा। और आज तक किसी ने भी अपने बच्चों का नाम ना रखना चाहता है। पूरा विश्व कहता है रावण बुरा है, बुरा है, बुरा है, किंतु मात्र वीतराग शासन कहता है रावण बहुत बढ़िया है और हम उसको बढ़िया मानकर पूछते हैं। रावण की पर्याय आने वाले समय में तीर्थंकर बनेगी, इसलिए हम रावण को तीर्थंकर मानकर पूछते हैं। जैन शासन है जो पापी को भी भगवान बनाने का हिसाब रखता है। इसलिए पाप तो है सब कहते हैं, किंतु जैन शासन कहता है पुण्य भी तुझे छोड़ना तो पड़ेगा। तेरा धर्म पुण्य कमाने के लिए नहीं है, तेरा धर्म धन पैसे कमाने के लिए नहीं है। तेरा धर्म तो सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चरित्र कमाने के लिए, पुण्य छोड़ने के लिए मिला है। पुण्य क्रिया सारी करो, मंदिर जाओ, अभिषेक करो, स्वाध्याय करो, देव पूजा करो, गुरु उपासना करो, सारे काम करो, किंतु पुण्य के लिए नहीं, आत्मा की विशुद्धि के लिए करो। जो लोग कहते हैं पुण्य छोड़ो, पुण्य छोड़ो, पुण्य है, पुण्य है, अरे भैया पुण्य है मानते हैं, किंतु पुण्य क्रिया करनी तो पड़ेगी। क्रिया करो पुण्य के लिए नहीं, आत्मा की विशुद्धि के लिए करो, तो तेरा सम्यक दर्शन बढ़ जाएगा। और जिस दिन सम्यक दर्शन आ जाएगा उसी दिन पैसा नहीं तो चक्रवर्ती भी बन जाएगा। पुण्य फला अरहंता। रुपेश जी कासलीवाल सिंटू भैया। और सिंटू नमोस्तु गुरुदेव। आप सिंटू का वंदामी माता जी, इच्छा में स्वामी। गुरुदेव मेरे भी 2-3 प्रश्न हैं, अनुमति नहीं 2-3 तो तुम्हारे ऐसे पूछे जो मुझे आते भी हूँ। गुरुदेव आप तो संक्षिप्त प्रश्नों, जिनवाणी के समय की मर्यादा रखना है। हाँ गुरुदेव, मेरा पहला प्रश्न ये है कि सोलह की व्यवस्थाओं को लेकर हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और दूसरे भी बहुत कंफ्यूज करते हैं। जैसे कि एक पाटा है बड़ा लकड़ी का या एक पत्थर की बेंच है, उसके एक कोने पे यदि 16 वाला बैठ जाए और दूसरे कोने से यदि 16 वाला टच भी हो जाए तो उसको 16 के सिस्टम से बाहर कर दिया जाता है। तो इस की परिभाषा को लेकर हम लोग बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं। और क्या यही व्यवस्था 16 की चौथे काल में थी जब राजा लोग रहते थे? क्या वो इसी तरह की इतनी देखो भैया, चौथे काल में 16 की व्यवस्था क्या थी तो चौथे काल में मुझे नहीं पता। तुम विदेश क्षेत्र जाना, शिव मंदिर से पूछना, मुझे आके बता देना। अब रही बात आपने जो 16 की बात करी, तो अब मेरा भी आपसे सवाल है। जी गुरुदेव। मान लो जिन महिलाओं को मंदिर में नहीं आना होता है, जी गुरुदेव, सही है ना, जी गुरुदेव, और यदि वो महिला जिस पाटे पर बैठी है, आधे पाटे पे तुम बैठ सकते हो, उसने आपको छुआ नहीं है, बैठ सकते हो। गुरुदेव एक जन सामान्य जो हम लोग जैसे नहीं तो मैं जो पूछ रहा हूँ तो उत्तर दो भाई। इस... एक पाटा बिछा हुआ है और उस पाटे पर यहाँ एक बेंच बिछी है और उस पर एक तरफ एक ऐसी महिला जिसको मंदिर नहीं जाना है और दूसरी तरफ तुम बैठ सकते हो क्या? गुरुदेव मैं इसका आगम के अनुसार मेरे को कुछ विशेष जानकारी नहीं। तो मैंने ये तो आगम ही नहीं पूछा, तो मैं लौकिक व्यवहार पूछा। लौकिक व्यवहार जितनी बूढ़ियां दादी हैं उनसे पूछ लेना, जिन महिलाओं को मंदिर नहीं जाना होता है उस महिला को तो 3 दिन तक कमरे से बाहर भी निकलने नहीं देते थे और कहते थे यदि उसकी दृष्टि पड़ गई तो पापड़ बिगड़ जाएगा, अचार बिगड़ जाएगा, कहते थे ना। और ऐसी महिलाओं को तो मिट्टी के बर्तन में भोजन करवाते थे पहले। धीरे धीरे व्यवस्था बदली आया और आज भी जिन घरों में इनका पालन होता है 3 दिन तक वो घर का कोई भी खामान छूते नहीं। यदि उसने एक बर्तन छुआ तो सारे बर्तनों को तपाना पड़ता है। यदि एक वस्त्र छुआ तो सारे वस्त्र उसको धोने पड़ेंगे। जब इतनी भी शुद्धि, वहां पर इतनी शुद्धि की बात कर रहे हैं, तो जब एक पाटे पे तुम बैठे हो, 16 वाला भी बैठा है, 16 वाला भी बैठा है, और यदि आपको वो छू गया तो समझना 17 के हो गए तुम। अब खतरा बढ़ गया, और जब खतरा बढ़ गया तो तुम सीधे चौके से आउट। आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज, आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज, आचार्य शिव सागर जी महाराज, आचार्य धर्म सागर जी महाराज, आचार्य शांति सागर जी महाराज, आरिका ज्ञानमती, सुभाषमती,
लाल झंडी। और आचार्यिका विजयमती माता जी, आज भी जो लोग हैं वर्धमान सागर जी के, तो आज भी यही नियम है, पहले कपड़े चौके में सुखाना, अगले दिन हर देना। आचार्य संभव सागर जी महाराज, हमारे गुरु आचार्य सन्मति सागर जी के छोटे भैया, हमारे आचार्य महावीर कीर्ति महाराज के शिष्य आदि, उनको हार देना हो किसी को, शाम को जाओ कपड़े वहां सुखाओ, फिर पहन के हार देना। और आचार्य संभव सागर जी महाराज ने बहुत बड़ा काम किया अभी, पता बोलो को। उन्हें लग रहा है कि अब हम समाधि लेंगे, और समाधि लेने से पहले क्या करना चाहिए? दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावनाए नहीं तुम नहीं, मैं भावना बोलूं। धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वो सावधान रखे, गाफिल न होने पाऊं। आचार्य संभव सागर जी महाराज ने जिस दिन विराट सागर महाराज की समाधि हुई थी, उसी दिन ये समझ लिया कि भैया अपना भी नंबर कभी भी आ सकता है। उन्होंने तुरंत 2-4 दिन के बाद एक पत्र भी लिखा और अपने शिष्य मोक्ष सागर को अपना आचार्य पद भी दे दिया कि भाई आज से तू समाज, मैं तो अपनी आत्मा की साधना करने जा रहा हूं, ना जाने किस समय आत्मा निकल जाए। और अपने होश समास में अपना काम कर जा, ताकि जाने के बाद तेरी आत्मा कहे तूने बहुत अच्छा काम किया। और एक पत्र भी लिखा उन्होंने, उस पत्र को विश्व सागर के बम भेजा भी है कि भैया मैंने अपना आचार्य पद त्याग कर दिया है, आगे देख लेना संघ को। तो ये ध्यान रखना, 16 की व्यवस्था तो यही है, 16 तो 16 होना चाहिए, प्योर 16। यदि आप मंदिर में अभिषेक करने जा रहे हो और आपने टंकी के पानी से पैर धोए हैं, तो आप अभिषेक करने के पात्र नहीं हो। और करते क्या हो? टंकी के पानी से ही 16 के होंगे। जिस बाल्टी में 16 का पानी भरा हुआ है, यदि वो महिला छू जाए पानी को, तो आपने पानी छू लिया, तो आप अभिषेक करने के पात्र नहीं हो। यदि आपने डंडे से कपड़े उठा लिए हैं और आप 16 चाहते हो, तो आपका 16 नहीं है। इसे कहते हैं प्योर 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 16। इसलिए 16 के रहना चाहते हो तो 17 वालों से बचना। तो इसका मतलब गुरुदेव, हर प्रत्येक संघ की 16 की परिभाषा वैसे अलग अलग तो हो ही गई। इसका कैसे हो गई अलग अलग? कोई प्लास्टिक में अलाउड करता है, कोई प्लास्टिक में नहीं अलाउड करता ये है। ध्यान रखना, हम अपनी गली निकालने वो बात अलग है। कोई गाड़ी पे आ रहा है, कोई प्लास्टिक में ला रहा है, तुम क्या करते हो ये तुम्हारे ऊपर जाता है। किंतु हमारा कोई भी दिगंबर साधु का सिद्धांत अलग अलग नहीं है। हमारे सारे सिद्धांत भगवान महावीर बना गए हैं और वही हमारे लिए सिद्धांत है। हमारा कोई अपना मत, कोई पंथ अपना नहीं है। हमारा तो वही पंथ है जो भगवान महावीर बता गए हैं। क्योंकि कोई महाराज कहते हैं कि मंदिर के कपड़े से आप आर नहीं दे सकते, कोई कहते हैं मंदिर के कपड़े से आर। अरे जो महाराज कहते हैं मंदिर के कपड़ों से हार नहीं देते हैं, वो भी सही कह रहे हैं। और जो महाराज कह रहे हैं मंदिर के कपड़ों से हार दे सकते हैं, वो भी सही कह रहे हैं। क्योंकि महाराज ने मना करा, भाई मंदिर के कपड़ों से हार नहीं देना। क्यों नहीं देना? तुम वो कपड़े पहन कर जाओगे, ऐसे छोड़ जाओगे, कौन धोएगा? इसलिए अपने कपड़े लाओ, अपने कपड़े पहनकर हार दो। और जो महाराज कहते हैं वो इसलिए कहते हैं, भाई जो व्यक्ति बाहर से आया है उनकी व्यवस्था अलग कर दो। तो मंदिर के कपड़े पहन के वो लाएगा, धोएगा, डाल के अपने हाथ दे लेगा। इसलिए पहले महाराजों की भाषा सुनो, दर्व क्षेत्र काल भाव लगाओ, फिर अपनी बुद्धि को उसमें जोड़ो। गुरुदेव, एक पंचपरमेष्ठी की आरती माता छठी 11 प्रतिमाधारी, तो क्या ये पंचपरमेष्ठी की आरती में बोलना चाहिए? क्यों नहीं बोलना चाहिए भाई? क्योंकि कई जगह अब इस चीज का निषेध होने लग गया कि छठी 11 प्रतिमाधारी। दूसरों की कमियों को मत देखो। नहीं, मत देखो मतलब मुनिराज कहते हैं कि ये ऐसा। मैंने क्या कहा? दूसरों की कमियों को मत देखो, अपना लोटा छानो और पानी पियो। पहली बात तो पंच परमेष्ठी में मात्र पंच परमेष्ठी में निर्गंथ ही आते हैं। इसलिए निर्गंथ नमोकार मंत्र में सिर्फ निर्गंथ परमेष्ठी ही आते हैं। अब जो महाराज कहते हैं, क्योंकि जो महाराज कहते हैं भाई छुल्ला केलक पंच परमेष्ठी में नहीं आती, ये बात सत्य है। छुल्ला केलक कारिका पंच परमेष्ठी में नहीं आती है तो नहीं आती है, ये बात 100 आने सत्य है। किंतु आरती के अंदर
पंच परमेष्ठी आरती के बाद इनकी आरती क्यों की जाती है? इसलिए की जाती है कि हमारे यहाँ सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमो नमः। छठी 11 प्रतिमा धारी। अरे जो छुल्लक केलक बने हैं उनको भी आचार्यों ने कौन सा पात्र कहा है? उत्कृष्ट श्रावक। जब तुम्हारे घर में बेटा बेटी की शादियां होती हैं, बड़े शौक से आरती करते हो, जिनका समय दर्शन का नहीं पता, रात्रि भोजन का नहीं पता, शाकाहार का नहीं पता, वहां नहीं पूछते क्यों उतारते हो आरती? और एक 11 प्रतिमाधारी जिसने अपना घर परिवार छोड़ दिया है, समय दर्शन समय ज्ञान की साधना कर रहा है, देश व्रत का पालन कर रहा, उसके लिए हम सोच रहे हैं कि आरती करें ना करें। अरे दादी, समय दर्शन पूजनीय है या नहीं? मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी कौन सी है? सम्यक दर्शन। और जिसके पास सम्यक दर्शन नहीं, मुनि भी हो तो गुणस्थान पहला है, और यदि कोई घरस्थ है, सम्यक दृष्टि है, तो गुणस्थान उतना चौथा है। हमारे यहाँ भेष की पूजा भी की जाती है तो गुणों की पूजा भी की जाती है। इसलिए 11 प्रतिमाधारी वाला हो, आरिका माता जी हो, सबकी आरती की जा सकती है। हम गुणों की पूजा करते हैं। बंदे तदगुण लब्धे। मूलाचार्य में भट्टिकेर स्वामी कहते हैं, जो समाचारी मुनियों की है वही समाचारी आरिकाओं की है, और छुल्लक एलक उत्कृष्ट श्रावक हैं, उनकी विनय करना भी आपका कर्तव्य बनता है। इसलिए आरती करो, अर्घ चढ़ाओ, नमदा बत्ती करो। हम उनके गुणों की वंदना कर रहे हैं। हमारे सम्य दर्शन में कोई दोष आने वाला नहीं है। कल या परसों के प्रवचन से एक प्रश्न है गुरुदेव मेरा, कि भावों से गुणस्थान बनता है, तो अरंत केवली 13वें गुणस्थान में रहते हैं, तो उनके भाव बनते हैं गुरुदेव, और उनके भाव बनते हैं तो किस रूप में बनते हैं? कसाय रूप में? वैसे तो वो भावातीत होने की प्रक्रिया में चल रहे हैं अभी, तो उनके यदि भाव बनते हैं तो किस रूप में बनते हैं? पहली बात तो रही, सहयोग केवली के नहीं, सिद्धों के भी भाव होते हैं। पूरे विश्व के अंदर भले वो मुक्त जीव हो या संसारी जीव हो, ऐसा कोई जीव नहीं है जिनके भाव नहीं होते, और जिनके भाव नहीं होते वो जीव भी नहीं होता है। और सहयोग केवली के कसाय नहीं होती है, कसाय तो 10वें गुणस्थान तक ही होती है, किंतु उनके भी भाव होते हैं। केवली भगवान के भी भाव होते हैं और सिद्धों के भी भाव होते हैं। अनंत भगवान के औदायिक भाव भी है, परिणामी भाव भी है, छायिक भाव भी है, और सिद्धों के छायिक भाव और परिणामी भाव पाए जाते हैं। गुरुदेव, मुनिराजों की प्रतिकृति होती है कई जगह, तो उनके मुनिराजों की प्रतिकृति होती है कई जगह, मूर्ति वगैरह होती है, तो उन पे क्या अभिषेक करना चाहिए? उनकी किस रूप में पूजा करनी चाहिए? अभी तो तुम कह रहे थे भी ये पंच परमेष्ठी की पूजा करनी चाहिए, तो मुनिराज के प्रति की जब बड़े बड़े आचार्यों के मान स्तंभ बन सकते हैं, कीर्ति स्तंभ बन सकते हैं। अरे तुम तो ये कह रहे हो, आप जाओ एलोरा। कहाँ जाओ? एलोरा में भगवान पारसनाथ की विशाल पद्मासन प्रतिमा, जिसमें मुनियों की प्रतिमा भी विराजमान है, श्रावकों की प्रतिमा विराजमान है, उनके चरणों में बैठे हैं। इसलिए ध्यान रखना, मुनियों की प्रतिमाएं भी पूजनीय हैं, उनका भी अभिषेक किया जाता है, और एक नहीं लाखों उदाहरण हमारे आगम में मिलते हैं। भगवती आराधना, मूलाचार पढ़ना, आपको उत्तर मिल जाएगा। नमस्ते वंदा में अच्छा मिश्रण। शंका समाधान को यहीं पर समापन करें, समय हो गया है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आरती के